भीख मांगना कैसी आदत है? भीख मांगना बहुत बुरी आदत है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं बड़े है। जज्बे से कह रहे हो जैसे कभी भीख ही नहीं मांगी। जरूरत ही नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने। हमें तो अब यहाँ पे आम पाकिस्तानी है जो कि 15,000 एक सैलरी ले रहा है, वो क्या करेगा? भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा, किसी के आगे से लड़ेगा नहीं। मुस्लिम तो छोड़ दे, बड़े पीछे रह गए हैं। मुसलमानों के मुल्कों में अगर हम ओआईसी की बात करें, 57 इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, जो आदतें हमारी हैं वो बाकी किसी इस्लामिक कंट्री की नहीं है। ये भी एक कड़वा सच है। बिल्कुल सच है। दुनिया में नंबर 1 इस वक्त करप्ट पाकिस्तान आ रहा है। चलो भाई देखो, आज हम बात करें, एक खबर है जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल चल रही है कि सऊदी अरब के अंदर जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब उनकी पहचान कराएगी तो 99% जो लोग थे वो पाकिस्तानी थे और जुर्म क्या था कि वो वहाँ पर भीख मांग रहे थे। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, जो यहाँ से लोग जाते हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, बाकी भी बहुत से कौमों के लोग वहाँ पर आबाद हैं, लेकिन हर जुर्म में 99% पाकिस्तानी ही क्यों निकलते हैं? बात यह है कि आपकी बात पे बड़ी हंसी आ रही है कि आपने कहा कि बेचारे जो है ना जो पकड़े गए वो भीख मांग रहे हैं। आप ये देखें कि हम मिनहासुल कौम और पाकिस्तान के जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर हैं, मुझे ये बताएं सबसे बड़ा कशकोल तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। बड़ा कटोरा उनके हाथ में है, सबसे बड़ा कटोरा, और दर दर जाके भीख मांगते हैं। जबकि आपके वजीर आज़म जो पिछले जोकर वजीर आज़म थे, जिनको मैं जोकर वजीर आज़म कहता कि जिनसे बड़ा जोकर पाकिस्तान में कोई नहीं था, शहबाज शरीफ साहब, जो कि अपने मुंह से कहते कि हम बेगर हैं, हम मांगने वाले हैं, हमारा काम ही मांगना है। मैं यहाँ जाके मांग रहा था, मैं वहाँ जाके मांग रहा था। उनके मीम आप सुने तो हमें शर्मिंदगी होती है, हमें शर्म आती है कि हम किस कौम के ऊपर कैसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया है। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर वो बेचारे और जाके वहाँ जाके भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ जो उनको सिखाया ही यही आप उनको फेवर कर रहे हैं, मतलब मुल्क का नाम बदनाम करे। भाई भीख क्यों अच्छा मुझे ये बताएं, भिखारी बोलते हैं गरीब को। मैं नहीं सऊदी अरब आज तक जा सकी, वीजा है, पासपोर्ट है, टिकट है, रिहाइश है, देखिए बिजनेस प्लान देखिए मांगना जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट जो है लाता देख लेना। अब आपको पता है कि हमारी जो यहाँ के लोग हैं उनको किस तरीके से उनके माइंड कितना काम ये करता तो वो है। कहते हैं हाँ ये माइंड उल्टा उनका काम कर रहा है ना, कि उनको पता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, मांगने से हमें पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो इनकम जो है ना वो लाखों में। इज्जत नहीं है, इज्जत छोड़ दो, बाकी बड़ा हमारे कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को इज्जत से क्या लेना देना। वो कहते हैं कि ठीक है मेरा काम बने, दूसरे का घर भाड़ में जाए। कौमें तो इज्जत से बनती हैं, कौम का वकार क्या है? इज्जत है तो मतलब ना कौम ना इज्जत। बेशक कौमें इज्जत से बनती है, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है, क्या ये इज्जत वाले काम हो रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मिनहासुल कौम, मिनहासुल एज अ मुस्लिम हम जो काम कर रहे हैं ये इज्जत वाले हैं? नहीं है। मुस्लिम तो छोड़ दे, बड़े पीछे रह गए हैं। मुसलमानों के मुल्कों में अगर हम ओआईसी की बात करें, 57 इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, जो आदतें हमारी हैं वो बाकी किसी इस्लामिक कंट्री की नहीं है। ये भी एक कड़वा सच है। बिल्कुल सच है। दुनिया में नंबर 1 इस वक्त करप्ट पाकिस्तान। भीख मांगना कैसी आदत है? भीख मांगना बहुत बुरी आदत है। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं बड़े है। जज्बे से कह रहे हो जैसे कभी भीख ही नहीं मांगी। जरूरत ही नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला ने। हमें तो जरूरत नहीं है एज अ पाकिस्तानी। आज हम बात करें अपनी, आपकी और मेरी नहीं करेंगे। एज अ पाकिस्तानी मेरी बात सुने, आप किस टॉपिक से बात कर रहे ये हैं? टॉपिक ये है कि सऊदी अरब ने 99% वहाँ पे जो मुजरिम थे उनको चेक किया तो भीख मांग रहे थे और पासपोर्ट पाकिस्तानी निकले। इराक के अंदर जेब कुतरे पकड़े गए, सारे के सारे पाकिस्तानी। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि बड़े से बड़ा हुक्मरान, ये हमारे जो अपना अब हमारे जज्बे से बोल लीडर जो है वो देखे कि उन्होंने अभी तक वो मांग की जो हम हमारा बच्चा कर जाएंगे, अब जो पैदा हो, जो अभी माँ की कोख में वो भी कर जाएंगे, हमारा पाकिस्तान कर जाएंगे। तो समझ लो कि वो वही, अब अगर हमारे पाकिस्तान में गुर्बत है, कमाने रोज़गार नहीं है, तो उनको शायद इस वजह से अगले जाके वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। देखें इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत है, वहाँ पे भी वो कमाने जाते हैं, वो तो नहीं पकड़े जाते, ये वो तो नहीं भीख मांगते। ये तो किस्मत की बात है, कोई पकड़ा जाता है कोई नहीं पकड़ा जाता। जाहिर है वो मांग ही नहीं रहे, कमा के खा रहे हैं ना। अगर मांगते तो उनका नाम भी आ जाता कि 10% इंडियंस हैं। 99% अगर मतलब 100 लोग पकड़े हैं, 99% उसमें पाकिस्तानी है जो भीख मांग रहे थे अरब में। 99% भीख मांग रहे हैं। अब इसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? अब मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी भेजा कि जाके भीख मांगो उनको। अब हमारे पाकिस्तान में गुर्बत ही इतनी, हर बंदा भीख मांग रहा है, मैं क्या कर सकता? मुझे अपना पता है, मुझे आपका पता है, मुझे दूसरे तीसरे का नहीं पता। देखिए आप अपना जो भी कर रही हैं अपना, हम तो कमा के खाने वाले खा रहे हैं, बस मैं भी कमा के खाने वाला हूँ, मुझे अगले का पता नहीं है वो कमा के खा रहा है या भीख मांग रहा है। जो मांग रहे थे उन्होंने मेरी रेपुटेशन भी खराब कर दी, आपकी भी कर दी, उनके बारे में क्या? उनके बारे में यही बात है कि गलत बात है। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हमने नबी पाक का कलमा पढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक 8-9 साल लगाता हूँ, एक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ,
12-13 लाख अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री ली, मैथ्स कम्युनिकेशन कर लिया, सॉफ्टवेयर की डिग्री ले ली। डिग्री लेकर करना क्या, मैंने इस रेस्टोरेंट पे काम करना है, मैंने फलान दफ्तर में जाके काम करना है, फलान दफ्तर के जाकर दरवाजा खटकाना है, 3-3 घंटे बैठे रहना है। डिग्री क्या है, मैं इंटरव्यू दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, जो मिल जाएगी। कितनी सैलरी होगी, 12-13 हज़ार। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप देख लें बिजली का यूनिट 41 रुपीज़ चल रहा है, कहीं पे 45 रुपए है, डिफरेंट रेट्स हैं पाकिस्तान में। Area to area। एरिया टू एरिया रेट्स भी अप जा रहे हैं। अब यहाँ पे आम पाकिस्तानी है जो कि 15,000 एक सैलरी ले रहा है, वो क्या करेगा, भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा, किसी के आगे से लड़ेगा नहीं। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स ने 2 करोड़ नौकरियों का किया था, पाकिस्तान से वादे किए थे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2 करोड़ नौकरियाँ गई कहाँ।